हेलो फ्रेंड्स, मान्य ज्ञान ग्रुप परिवार के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं विपिन बवेजा आपके लिए लेके आया हूँ डाइस टॉपिक का आज तीसरा पार्ट, जिसमें अपने ओपन डाइस के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बारे में हमने पहली वीडियो में भी थोड़ी बहुत चर्चा की थी। तो जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर दें और अंत तक वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आज जो अपने क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो पेपर में लगभग पूछे ही जाते हैं। तो आज वाले क्वेश्चन हमें देखने बहुत जरूरी है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने चलते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो देखिए, ओपन डाइस में हम क्या पढ़ेंगे। तो देखो, हमने पहली वीडियो में चर्चा की थी कि एक डाइस को जब 3D रूप दिया जाता है तो कुछ ऐसा होता है, और इसमें हमें 6 अलग अलग सतह दिखती है, जिसमें कुछ नंबर, चिन्ह या अक्षर, शब्द लिखे होते हैं, और उस आधार पे हमें देखना होता है कि किसके विपरीत कौन सा आएगा। ये हमारी 3D आकृति थी। अब इसको खोला जाएगा तो 6 जो सतह है या फलक है वो सारे अलग अलग हो जाएंगे। तो वो किसी भी रूप में हम अलग अलग कर सकते हैं। जैसे मान लो एक रूप अपने ये बनाते हैं, इसमें 4 फलक ये हो गए साइड वाले, और एक ऊपर और एक नीचे वाला, कुछ ऐसे हो गया। किसी भी रूप में ये बन सकता है, एक नॉर्मल सी बात है। इसमें कुछ नंबर भी लिखे हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, अपने कोई भी नंबर या अंक लिखे हो सकते हैं। तो इसमें हम 2 रूल पढ़ेंगे आज, और उन दोनों पे ही ओपन डाइस के रूप में सवाल करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वो दोनों रूल पढ़ते हैं। तो देखो, जो पहला रूल है, अगर ओपन डाइस के अंदर लगातार 3 सतह अपने को मिल रही है, या 3 शब्द, 3 अक्षर, 3 अंक कुछ भी मिल रहे हैं, तो एक को छोड़कर एक एक दूसरे के विपरीत होता है। मान लो यहाँ पे जो अंक लिखे हुए हैं वो 1 2 और 3 लिखे हुए हैं, तो एक के विपरीत कौन होगा? 3 होगा। लगातार 3 एक ही लाइन में मिलेंगे तो एक को छोड़ के एक एक दूसरे के विपरीत होगा। मान लो 3 की जगह मैं यहाँ पे 4 लगातार लगा देता हूँ। देखो, डायग्राम जैसा भी आएगा, याद रखना चीजें हमें ऐसी ही मिलेंगी। मान लो मैंने लिख दिया 1 2 3 4, तो अब एक के विपरीत कौन आएगा? एक छोड़ के 3। तो सेम ऐसा 2 के विपरीत कौन आएगा? 4 आएगा। तो पहला रूल आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि 3 या 3 से ज्यादा जब सतह हमारे लगातार मिलती हैं तो हम क्या करते हैं? एक को छोड़ के एक उसके विपरीत होता है। अब रूल नंबर 2 की बात करते हैं। तो देखो, रूल नंबर 2 हमारा क्या कहता है? रूल नंबर 2 हमारा ये कहता है कि जब हमें 3 या 3 से ज्यादा विपरीत सतह ना मिले, मान लो मैं ऐसा कुछ बना देता हूँ, तो यहाँ पे अब हम 4 सतह बना रहे हैं, एक बार 6 पूरी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हमें तो सीखना है रूल, इसलिए। तो मान लो मैंने यहाँ लिख दिया 1 2 3 और 4। तो अब एक छोटी सी चीज याद रखनी है कि ऐसी स्थिति में 2 खाने छोड़कर या 2 सतह छोड़कर जो होता है वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो एक के विपरीत अगर हमें ढूंढना है तो हमें 2 खाने छोड़ने हैं। तो एक ये खाना छूट गया, एक ये, तो एक के विपरीत कौन आया? 4 आया। सिंपल सी बात, कौन आया? 4 आया। उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ में आ रही है। देखो, 2 खाने छोड़ने हैं, जरूरी नहीं है कि वो इस प्रकार ही हो, जैसे भी आए। अगर लगातार 3 नहीं मिलेंगे, लगातार 2 मिलेंगे, तो हमें ऐसा काम करना है। मान लो हमारे पास ये है, ये लो 1 2 3 4 5 और 6, तो हमें 2 खाने छोड़कर एक दूसरे के विपरीत है। तो एक के विपरीत कौन जाएगा? 2 और 3 छोड़ा तो 4। ऐसे 2 के विपरीत कौन आएगा? 2 खाने छोड़े तो 2 के विपरीत आ गया 5। सेम ऐसा ही 3 के विपरीत कौन? तो ये 2 खाने छोड़ गए, कौन आया? 6 आया। दोनों रूल बढ़िया तरीके से मैंने समझा दिए हैं, आपको भी समझ आ गए होंगे। तो अपने इस पे क्वेश्चन करते हैं ओपन डाइस वाले। उम्मीद करता हूँ आप 15 सेकंड में जवाब देंगे। आपको 15 सेकंड का क्वेश्चन का आंसर करने का मौका मिलेगा। तो चलते हैं अपने पीडीएफ पे अपनी पे, और उस पे अपने क्वेश्चन करते हैं। जिसको पीडीएफ चाहिए वो हमारे सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार के जो वेबसाइट है वहां से उठा सकता है, वहां पे उपलब्ध है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन पे, जिसमें ये ओपन डाइस दिया हुआ है और हमें ये बताना है कि जो बाकी 4 आकृतियां दी हुई है, 4 बंद डाइस दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा डाइस इस ओपन डाइस का सही निरूपण करता है। तो जल्दी से 15 सेकंड के अंदर जवाब दीजिए, और देखते हैं आप में से कितने लोग सही करते हैं, कितने लोग गलत करते हैं।
तो देखिए यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि ये एक सीधी लाइन में है, और जब सीधी लाइन में होते हैं तो एक को छोड़ के एक पीछे होता है, तो मतलब 3 के पीछे कौन आएगा, 5 आएगा। ऐसे ही 1 के पीछे कौन आएगा, 4 आएगा। अब बचे हुए अपने आप एक दूसरे के पीछे हो गए, 2 के पीछे 6। ये वही सबसे सिंपल आकृति है जो हमने सबसे पहले बनाई थी कि 4 ये साइड वाले एक लाइन में आ गए और 2 ऊपर नीचे वाले आगे पीछे हो गए। तो हमें यहाँ पे देखना है कि कौन से खाने में या कौन से डाइस में ये चीजें सही हो रही हैं। तो देखो 3 के पीछे 5 आना चाहिए, यानी 3 या 5 में से कोई हमें एक दिखाई देना चाहिए, लेकिन यहाँ 3 और 5 दोनों हैं, तो ये ऑप्शन हमारा कट हो गया। सेम ऐसा ही 1 के पीछे 4 आना चाहिए, तो यहाँ 1 के पीछे 4 है, तो यहाँ 1 और 4 दोनों दिखाई नहीं देने चाहिए थे, तो ये भी हमारा ऑप्शन कट हो गया। सेम ऐसा ही तीसरा 2 और 6 है जो हमें इस खाने में एक साथ दिखाई दे रहा है, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, कट हो गया। अब देखो 3 और 5 में से कोई एक दिखाई दे रहा है, 5। 1 और 4 में से कोई एक दिखाई दे रहा है, 1। ऐसा ही 2 और 6 में से कोई एक दिखाई दे रहा है, 2। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो गया। यही हमारा आंसर है। जिसको समझ में नहीं आया कमेंट में बता देना, कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से हम ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं। दोबारा देख लो इस चीज को कि हमें यहाँ से देखने के बाद पता चल गया 5 के पीछे 3 आएगा, 1 के पीछे 4 और 2 के पीछे 6। तो सिंपल सी बात है, हमें जो ये 2D आकृतियां बनाई हुई हैं इसमें ये दोनों अक्षर जो एक दूसरे के विपरीत हैं इकट्ठे नहीं दिखाई देंगे, इनमें से कोई एक दिखाई देगा क्योंकि एक इसके पीछे छिप जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4 है इसमें ऐसा किया गया है कि जो विपरीत अंक है वो एक साथ हमें दिखाई दे रहे हैं, तो ये वो डाइस नहीं हो सकता जो ये ओपन है जिसका ये चित्र किया हुआ है। तो हमारे पास ए ऑप्शन है वो सही हो रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जल्दी से आप उसका आंसर देंगे, आपको 15 से 20 सेकंड मिलेंगे उस आंसर क्वेश्चन को करने के। तो ये लीजिए आपके सामने ये दूसरा क्वेश्चन आ गया जिसका डायग्राम आपके सामने है। ये ओपन डाइस और ये इसके ऑप्शन। जल्दी से जल्दी 15 सेकंड के अंदर जवाब देना है। तो देखिए बहुत ही आसान था कि जो 3 लगातार आ रहे हैं, तो देखो 5, 2 और 6 ये लगातार आ रहे हैं, तो 5 के पीछे कौन हो गया, 6 हो गया। सेम ऐसा ही 1 के पीछे कौन आएगा, 3 आएगा, और 2 के पीछे कौन आएगा, 4 आएगा। तो हमें पता चल गया कौन किसके विपरीत है, तो ये विपरीत वाले एक साथ नहीं होने चाहिए। तो सिंपल सी बात है, पहले ऑप्शन में 1 और 3 एक साथ आ रहे हैं, तो ये ऑप्शन गलत। दूसरे में देखो 4, 5 और 6, तो 5 और 6 वो एक साथ आ गए, तो ये ऑप्शन भी हो गया गलत। तीसरे में 1 और 3 एक साथ आ गए, तो ये ऑप्शन भी हो गया गलत। अब बचता है लास्ट ऑप्शन, तो देखो 5 और 6 में से 5 एक आ गया, 1 और 3 में से 3 आ गया, और 2 और 4 में से 2 आ गया। तो मतलब ये ऑप्शन नंबर 4 है वो हमारा सही है। जितने लोग वीडियो देख रहे हैं सबके कमेंट नहीं आ रहे हैं, तो वीडियो जो देख रहे हैं सभी के सभी स्टूडेंट कमेंट जरूर करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो सेम ऐसा ही है। तो ये लीजिए, अब इस क्वेश्चन में दोनों रूल लागू हो रहे हैं। आप गौर से देखोगे तो आपको स्पष्ट पता चलेगा कि यहाँ पे हमें कौन सा ऑप्शन चूज करना है और कौन सा नहीं करना है। तो जल्दी से कीजिए। तो देखिए जो 3 लगातार हैं, तो यहाँ देखो ये 3 लगातार पड़े हैं, तो 1 को छोड़ के तो 2 के विपरीत कौन आएगा, 4 को छोड़ के 6। सेम ऐसा यहाँ पे भी 3 लगातार हैं, तो 1 के विपरीत कौन आएगा, 5। अब देखने की भी जरूरत नहीं है, बचे हुए 3 और 4 एक दूसरे के विपरीत आएंगे। नहीं तो रूल भी अगर आप लगाओगे तो पता है कि देखो यहाँ पे सिर्फ इतनी सी आकृति में आपको पता चल जाएगा 2-2 वाला ऑप्शन सही आएगा। 4 के 3 विपरीत आएगा जब हम 1 और 6 2 अंक छोड़ेंगे। यही हमारा रूल नंबर 2 था। तो देखो पहला ऑप्शन अगर उठाएंगे 2, 3, 4, तो 3 और 4 एक दूसरे के साथ नहीं दिखाई दे सकते। ऐसा ही दूसरे अगर अपने देखेंगे तो 4, 5, 6 ये बिल्कुल सही है। 3 और 4 में से 1, 1 और 5 में से 1, 2 और 6 में से 1। ऐसा ही जो ऑप्शन नंबर सी है ना वो भी हमारा सही लग रहा है। देखो 1 और 5 में से 1, 2 और 6 में से 1, 3 और 4 में से 1, तो ये भी क्या है, इसी पासे का एक रूप है। अगले सवाल की बात करेंगे 3, 4, 5, तो फिर 3, 4 आ गए,
तो ये ऑप्शन गलत। तो इसके दो ऑप्शन हमें सही मिल रहे हैं, एक बी और एक सी। तो दोनों ही ऑप्शन क्या है, सही है। क्वेश्चन में मिस्टेक होगी इसलिए शायद दो ऑप्शन सही आ गए। चलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही क्वेश्चन की ओर, देखते हैं फिर आप में से कितने लोग उसका सही जवाब देते हैं। तो ये लीजिए आपकी स्क्रीन पे सवाल आ गया, व्यवस्था दी गई है, हमें बताना है हरे रंग के पीछे कौन सा रंग आएगा। तो जल्दी से जवाब दे दीजिए, 15 सेकंड का समय आपके पास है। चलो देखिए, तो देखो अब रूल कौन सा लगेगा आपके सामने है। ये जो आकृति बन रही है, ये रूल बना रही है दो वाला। तो लाल और हरा नीला दूसर की बात करें तो लाल की बात जब करेंगे तो हरा और नीला दो छोड़ेंगे, तो लाल के पीछे कौन आएगा, दूसर आएगा। ऐसे ही जब हरा नीला और पीला दूसर की बात करेंगे तो सेम वैसी आकृति बनेगी जैसी पहले बनी थी, डबल वाली। तो अब क्या करेंगे, हम डबल वाले में देखेंगे तो एक सिंपल सी चीज पता चल रही है, दो छोड़ने हैं तो नीला और दूसरा छोड़ेंगे तो हरे के पीछे कौन आएगा, पीला आएगा। सेम ऐसे ही जब हम बचे हुए इस एक लाइन की बात करेंगे तो एक चीज स्पष्ट पता चल रही है, ये तीनों एक ही लाइन में है तो एक छोड़ना पड़ेगा, तो नीले के पीछे कौन आएगा, काला। अब हमें स्पष्ट पता चल रहा है कि नीले के पीछे काला आ गया, लाल के पीछे हम बात करेंगे दूसरा आएगा और हरे के पीछे कौन आएगा, पीला। तो हमें सब कुछ पता चल गया, हरे वाला पूछा था तो ऑप्शन नंबर बी हमारा पीला सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन का जवाब आप सारे सही दोगे। तो ये लो आपकी स्क्रीन पे दो क्वेश्चन हैं, दोनों में से पहले और दूसरे दोनों का आपको जवाब देना है। 30 सेकंड का समय आपके पास है, जल्दी से जल्दी आंसर बताइए ताकि मुझे पता चले आपको कितना समझ में आया है। दो सवाल आपकी स्क्रीन पे हैं, जल्दी से जल्दी आप अपना आंसर बताइए। तो चलो देखते हैं, पहले अपने दूसरा सवाल देखते हैं फिर पहला देखेंगे। तो एक सिंपल सी चीज हमें स्पष्ट पता चल रही है, ये सारी आकृतियां दो दो वाली हैं तो हमें दो छोड़ के जो आएगा वो एक दूसरे के विपरीत होगा। तो एक के विपरीत कौन जाएगा, चार, क्योंकि बीच में हम दो और तीन छोड़ देंगे। ऐसे ही अगर बात करें दो के विपरीत तो तीन चार छोड़ के पांच, दो के विपरीत कौन आएगा, पांच। और लास्ट तीन और छह वो एक दूसरे के विपरीत हो गए और हमें देखना है कि कौन सा खाना सही बैठेगा। तो देखो एक और चार इकट्ठे नहीं आ सकते, ऑप्शन नंबर एक गलत हो गया। तीन और छह इकट्ठे नहीं आ सकते, ऑप्शन नंबर दो गलत हो गया। तीसरे की बात करें तो ये शायद सही लग रहा है क्योंकि एक और चार में से एक आ गया, दो और पांच में से पांच, तीन और छह में से तीन, तो ऑप्शन तीसरा अभी तक सही लग रहा है। उसके बाद अगर चौथे ऑप्शन की बात करें तो दो और पांच इकट्ठे आ गए, ये भी नहीं हो सकता। तो जो दूसरा क्वेश्चन था उसका हमारा सही आंसर क्या बनेगा, वो बनेगा तीन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और फिर उसकी बात करते हैं जो अपना पहला क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे हमें तीन तीन वाली लाइन मिल रही है, तो एक चीज तो स्पष्ट है, एट और खाली, एट और खाली वाला एक दूसरे के विपरीत आएंगे। ऐसा ही यहाँ नीचे जो तीन लगातार हैं उसमें भी एक खाना छोड़ के, यानी कि खाली और खाली वाले भी लगातार आएंगे। और यहाँ पे जो ये निशान है डॉलर का और हैश का, ये एक दूसरे के विपरीत आएंगे। तो सिंपल सी बात है, जिस जिस ऑप्शन में डॉलर और हैश एक साथ हैं वो तो गलत हो गई। ये लो, ये पहला ऑप्शन भी कट गया, ये दूसरा ऑप्शन भी कट गया। अब बचे हुए दोनों ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो देखो यहाँ पे इन दो खानों में जो खाली है उनमें से कम एक तो आएगा ही आएगा। अब बात यह है, एक तो आना ही आना है। मान लेते हैं वो पहला खाली जगह ये है और इसमें ये जगह है। अब अगर दूसरी खाली जगह आएगी तो एट नहीं आएगा, क्योंकि एट और खाली जगह में से कोई एक आना चाहिए। तो एट और खाली जगह एक साथ आ रही है, इसलिए ये ऑप्शन भी कट गया। अब बात आती, अगर ये दूसरा खाना है तो ऐट कट गया और लास्ट जो हमारे पास विपरीत अक्षर थे हैश और डॉलर वाले में से डॉलर का निशान यहाँ मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया। कोई भी डाउट है आप अपना कमेंट कर दीजिए, किसी भी तरह की समस्या है, आपके पास कोई सवाल है जो आपसे नहीं हो रहा, वो भी आप कमेंट कर दीजिए, हम आपको आंसर बता देंगे। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो अच्छी लग रही होगी, एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, समझ में आ रहे होंगे। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
तो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसका आंसर आप कमेंट में बताओगे। ये अपने जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। एक पहली वीडियो में भी आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया था जिसका सॉल्यूशन भी मैं आपको अगली वीडियो में करवाऊंगा। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये सारी चीजें पसंद आ रही होंगी। तो ये देखो ये क्या है, ये हमारे जो 2-3 वीडियो हमने अब तक पढ़ी है उसका मिक्स क्वेश्चन है कि एक समान घन के 3 अलग अलग डायग्राम हमें दिए गए हैं ये, और उसमें सभी फलकों पे 1 से लेके 6 तक संख्या दी हुई है। तो इसको खोलने पे निम्न में से कौन सी आकृति बनेगी ये हमें बताना है। ये बिल्कुल न्यू पैटर्न है, 2018 के बाद ऐसे सवाल आने शुरू हो गए हैं। इस प्रकार के सवाल आपको करने भी चाहिए, इसलिए मैं एक सवाल आपको घर पे करने के लिए दे रहा हूँ। जो नेक्स्ट वीडियो अपने करेंगे उसमें सेम ऐसे सवाल 1-2 और करेंगे, और साथ में जो मिसिंग नंबर जो बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न है उसके सवाल करेंगे, ताकि हमें जो लेटेस्ट पैटर्न आ रहे हैं, जो नए सवाल आ रहे हैं वो किस तरह आ रहे हैं वो भी हमें पता चले। अब तक जो हमने वीडियो में पढ़ा है वो था जो रेगुलर सभी पेपरों में कहीं ना कभी आते हैं, लेकिन आजकल का जो लेटेस्ट पैटर्न है वो ऐसे सवाल आते हैं। और एक जो चौथी वीडियो हमारा पार्ट 4 आने वाला है उसमें मिसिंग नंबर वाले क्वेश्चन है जो आजकल खूब आ रहे हैं, वो भी हम करेंगे। एडवांस लेवल का जो डाइस के क्वेश्चन है वो हम करने जा रहे हैं, तो अगला पार्ट है वो जरूर देखना। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर भी करना। अगली वीडियो आए तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।